राजा शनिभंगर कश्यप राजपूत। शनिभंगर, द लास्ट ढीबर किंग ऑफ बर्शट। इतिहास के पन्नों में कई ऐसे साम्राज्य और शासक गुम हो गए जिनकी वीरता और शासन कला अपने समय में अद्वितीय थी। भूरशुत राज्य, भूरिश्रस्था किंगडम, भी उन्हीं में से एक है, जिसका शासन दक्षिणी राढ़ क्षेत्र में फैला हुआ था। यह राज्य न केवल व्यापार और समृद्धि का केंद्र था, बल्कि योद्धाओं और राजाओं की भूमि भी था। भूरशुत राज्य का उत्थान। पीयूष शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक ब्राह्मण इतिहासा, फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ भारतवर्ष 2021 के अनुसार भूरशुत राज्य दक्षिणी राढ़ क्षेत्र में स्थित था, जहां मुख्य रूप से भूरिश्रेष्ठी समुदाय का वर्चस्व था। यह समुदाय व्यापारी वर्ग से संबंधित था, लेकिन इसे राढ़ी ब्राह्मणों का प्रमुख केंद्र भी माना जाता था। धीबर वंश का शासन, 14वीं-15वीं शताब्दी। लोक कथाओं और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार 14वीं-15वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र पर धीबर वंश का शासन था। यह वंश अपनी क्षत्रिय योद्धा परंपराओं और युद्ध कौशल के लिए प्रसिद्ध था। धीबर शासकों ने इस क्षेत्र में दीर्घकाल तक राज किया और अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाए रखा। शनिभंगर was the last king of the Dhibar dynasty in बर्शट। राज बल्हाट की कहानी और समकालीन इतिहास। दिल्ली के पठान साम्राज्य को अभी दिल्ली की गद्दी पर मजबूत पैर जमाना बाकी था। इसके अलावा बंगाल में मुसलमानों का आना अभी बाकी था। वह दौर था जब बंगाल कई परगनाओं में बंटा हुआ था। बंगाल में भूरशुत परगना तब एक समृद्ध और सामंती राज्य था। इसका साम्राज्य आज के हुगली, हावड़ा, नादिया और मिदनापुर तक फैला हुआ था और बर्दवान के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। उस समय बंगाल के ज्यादातर परगनाओं पर हिंदू राजपूतों का राज था। उनमें से ज्यादातर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा जैसे मौजूदा राज्यों के थे। शेष परगना बंगाली हिंदू ब्राह्मणों के शासन में था। भूरशुट उनमें से एक था। भागीरथी से 30 मील पश्चिम और दामोदर से 2 या 3 मील पूर्व में दिलकश नामक एक गांव है। इस दिलकश गांव में 200 बोल चंदामार नामक एक बागड़ी सरदार रहता था। वह धीमर, मछुआरा जनजाति से संबंधित था। अपने एक कापालिक भगवान शिव का उपासक गुरु की मदद से उसने अपने बाहुबल से भूरशुट और अन्य क्षेत्रों को छीन लिया। उसने खुद को भूरशुट परगना का राजा स्थापित किया। उसने दिलकश को अपने राज्य की राजधानी बनाया। इस प्रकार 1050 से 1200 ई के आसपास धीमरों के शाही राजवंश के सामंती शासन का युग शुरू हुआ। उन्होंने अपने मंदिर में काली की एक विशालकाय भयावह मूर्ति स्थापित की। प्रत्येक चंद्रग्रहण के दौरान उनके काली मंदिर में पूजा के साथ मानव बलि भी दी जाती थी। उस समय के समाज में मानव बलि एक प्रचलित प्रथा थी। लेकिन राजा चांदमार कुख्यात, बहुत अत्याचारी और लुटेरा था। लोग आतंक में रहते थे। बागड़ी सरदार शनिभंगर भूरशुत वंश का 7वां वंशज था। वह भी अपने पूर्ववर्ती की तरह बर्बर था। परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व का प्राथमिक स्रोत लूटपाट थी। मोहम्मद गोरी ने 1192 में दिल्ली पर आक्रमण किया और भारत में पठान शासन की शुरुआत की। उस समय शनिभंगर भूरशुत परगना का शासक था। एक दिन शनिभंगर के कुछ अनुयायियों ने भागीरथी के तट पर एक भटकते हुए ब्राह्मण किशोर का अपहरण कर लिया और उसे प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण बालक की बलि देना चाहते हैं। लेकिन उनके गुरुदेव ने उस ब्राह्मण बालक के माथे पर सुंदर दिव्य निशान देखकर राजा को यह मानव बलि देने से मना कर दिया। बाद में ब्राह्मण बालक को कापालिक गुरु के अधीन तैयार किया गया और वह राजनीति और गोला बारूद में पारंगत हो गया। ब्राह्मण बालक का नाम चतुरानन नियोगी था। जल्द ही चतुरानन नियोगी राजा की सेना का सेनापति बन गया।
लोग राजा शनिभंगर को उसकी क्रूरता और बुराइयों के कारण तिरस्कृत करते थे। बाद में कुछ प्रतिष्ठित लोगों की सलाह पर चतुरानन नियोगी ने राजा को विशेष अमावस्या के दिन अत्यधिक शराब पिलाई। परिणामस्वरूप राजा की नशे में मृत्यु हो गई। राज्य के प्रमुख लोगों के अनुरोध पर चतुरानन ने भूरशुत राज्य का कार्यभार संभाला। इस प्रकार धीबर राजवंश का काल समाप्त हो गया। अंतिम धीबर राजा और उनका पराभव। धीबर वंश के अंतिम शासक राजा शनिभंगार थे। उनका पराजय गढ़ भवानीपुर के चतुरानन नियोगी के हाथों हुआ, जिससे इस वंश का पतन शुरू हो गया। इसके बाद भूरशुत राज्य पर ब्राह्मण वंश का उदय हुआ। ब्राह्मण वंश की स्थापना। शनिभंगार की हार के बाद चतुरानन नियोगी के पौत्र कृष्ण राय, मुक्ति राजवंश, ने ब्राह्मण वंश की स्थापना की। 1583 से 84 ईस्वी में जब अकबर भारत के मुगल सम्राट थे, तब कृष्ण राय ने इस क्षेत्र पर शासन किया। उनके प्रपौत्र प्रताप नारायण राय 1652 से 1684 को भूरशुत का सबसे महान राजा माना जाता है। भूरशुत राज्य का पतन। 18वीं शताब्दी में कीर्तिचंद राय ने बर्दवान राज्य के लिए भूरशुत पर विजय प्राप्त की, जिससे इस क्षेत्र में नया शासन स्थापित हुआ। इसके साथ ही धीबर वंश और भूरशुत राज्य का गौरवशाली युग समाप्त हो गया।